धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। खबर यूपी के बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभिलेष सिंह ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सावन का महीना भगवान शंकर की आराधना और पूजा के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। इस दौरान कांवरियां भक्त जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में निकलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार केवल प्रचार प्रसार में लगी है और वास्तविक कार्य करने में विफल रहती है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवरियों के लिए बेहतर सुविधाएं दी गई थी। अभिलेष सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा है कि कांवरियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे कांवरियों को सुविधा होगी और उनकी यात्रा सुगम हो सकेगी। अभिलेष सिंह ने दावा किया है कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। उन्होंने यह जनता का जनादेश होगा और भाजपा की नीतियों से जनता तंग आ चुकी है और कहा कि किसी दल के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और जनता उसके साथ है। ये सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना है और भगवान शंकर की लोग आराधना पूजा करते हैं और लोग कंवरिया लोग जल चढ़ाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा खाली अपना वो देखा जाए तो खाली प्रचार प्रसार करती है। उससे ज़्यादा बेहतर समाजवादी पार्टी टाइम में कंवरियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कंवरियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाने का काम किया जाएगा और आम जनता को भी परेशानी ना हो। और जो भाजपा के लोगों ने जो जगह जगह पे दुकान पे नेम प्लेट लगाने का और इस तरह की बात जो कर रहे हैं, यह एक देखा जाए तो भगवान भी इस तरह की बात कभी नहीं कहे हैं। उनके राज में, शंकर जी के राज में लंगड़ लूल्हा हर तरह का व्यक्ति का सम्मान रहा है। शंकर जी के बारात में सभी तरह के लोग रहे हैं, सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग। इस 84 लाख योनियों में जो मनुष्य धरती पे आ गया प्राणी, वह मनुष्य है, इंसान है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा जनता के पास दुराव फैलाने का और इस तरह का सांप्रदायिक बात करते हैं, जो बहुत ही अच्छा नहीं है, निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी, चाहे हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सबका सद्भाव बना रहे और बाबा की कृपा सबके ऊपर बना रहे। 2027 के चुनाव में कौन कौन सी पार्टियों से आप लोगों की बातचीत चल रही है एक साथ चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा जो बोले इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ाने का पहले भी निर्णय किए हैं, लड़े भी हैं। ये सर्वमान्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है और आगे भविष्य में उसी तरह से काम चलेगा। हम लोग तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, पार्टी का काम करते हैं, धरातल पे इसके लिए काम कर रहे हैं। जो मेरे नेता का निर्णय होगा वही सर्वमान्य है। क्या ओम प्रकाश राजभर से भी कोई बातचीत या फिर संजय निषाद या फिर अनुप्रिया पटेल, तमाम ऐसे जो छोटे छोटे दल हैं, इनसे भी कोई बातचीत चल रही है? इनसे क्या बात करना है? इनको तो पीडीए ने इनका जवाब देके संजय निषाद के बेटा को खिलाबाद में बुरी तरह से पीडीए ने चुनाव हराया। हमारे पास पिंटू निषाद थे वहाँ पे। आपके मऊ में, घोसी में ओम प्रकाश राजभर के बेटे को पीडीए ने कमर तोड़ दिया, चुनाव हरा दिया। तो इनसे क्या बात करना है? इनके जैसे नेता और इनके जैसे जो जातिगत वोट करने वाले लोग, हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता निषाद समाज के हैं और राजभर समाज के हैं, जो इनसे सुपीरियर हैं, इनसे बेहतर हैं। इसलिए अखिलेश जी के नेतृत्व में पीडीए के तहत किसी दल का आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार 27 में बनने जा रही है। जनता का जनादेश है, गरीबों का जनादेश है, बेरोजगारों का जनादेश है, किसानों का जनादेश है, पीड़ित लोगों का जनादेश है। इसलिए
कुछ भी कहना, इनकी कोई गिनती नहीं है। ये अपनी ज़मीन को तलाशें। भारतीय जनता पार्टी अपने मसले में कामयाब हो गई, इन लोगों की राजनीतिक कैरियर को उसने डैमेज कर दिया।